हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो सिंप्लीफिकेशन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने सिंप्लीफिकेशन ही टॉपिक लिया था। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन टॉपिक छोटा सा टॉपिक नहीं है जो अपन सोचें कि हाफ एन आवर में फिनिश हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, वी बॉड मास सिखाया था, आज मैं बेसिक फॉर्मूले आपको सिखाने जा रही हूँ जो ए बी से रिलेटेड रहते हैं। और इस ए बी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस आपको एक बार फॉर्मूले माइंड में रखने हैं और आप सोच भी नहीं सकते ये वाले फॉर्मूले इतने अच्छे हैं यदि आप इनको यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाया था, क्यूब रूट निकालना सिखाया था। तो ये ट्रिक्स क्या है, आपने कभी सोचा है कि ट्रिक्स कहाँ से आई? टीचर्स लोगों को ट्रिक्स कहाँ से मालूम रहती है? कभी अगर जैसे आप लोगों को भी 1-2 साल प्रैक्टिस करते हो जाएगा तो आप लोग खुद बनाने लगेंगे कि ये कैसे बना, अरे ये तो इस फॉर्मूले से बना था। तो कायदे से कोई ट्रिक कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या रहता है, ये फॉर्मूले ही रहते हैं। जैसे इसमें स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सपोज हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हैं। बट क्या होता है, फॉर्मूला मीन्स होता है कि हम ए स्टेप से जाके जेड स्टेप तक जाते हैं, लास्ट तक जाते हैं, तो जाके वो फॉर्मूला बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेकिन यदि उसी चीज को हम लास्ट स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, यदि हमें मालूम होता है फॉर्मूला और हम डायरेक्ट जाके लास्ट स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, ट्रिक बन जाती है, और उसमें हमारे टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। तो ये ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं होता, ये हर ट्रिक्स एक फॉर्मूले से निकली हुई है। आप कभी ये मत सोचना कि पता नहीं इस टीचर ने कैसे बनाई है, ये टीचर बहुत, आप भी प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं बोर्ड पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको स्क्वायर्स की ट्रिक निकालना सिखाई थी, क्यूब की ट्रिक निकालना सिखाई थी, तो वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, वो सब इनसे ही बने हुए हैं। वो हमने इजी बनाया है कि हमें पेपर में हमारा टाइम सेव हो और हम जल्दी से निकाल सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ये फॉर्मूले। और ये मैं आपसे आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक तरह से टीचर होके कि इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न करिए, इनको अच्छे से यूज करिए। मैं आपको आज बनाना भी बताऊंगी, केवल आप लर्न मत करिए। कभी आप भूल जाते हैं तो आपको बनाना भी आना चाहिए कि कैसे बन गया फॉर्मूला। तो कोई टफ नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे बना है वो मैं आपको बता रही हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स है कि इसको 2 टाइम्स लिख दो। a प्लस बी को होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, होल स्क्वायर मतलब इस संख्या को 2 टाइम्स लिखिए, तो हमने a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दिया। अब क्या हुआ, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनकी प्रॉपर्टी होती है जो हम 5th और 6th क्लास में पढ़ते हैं। वो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हमें ओपन करना होता है। तो जब हम ओपन करेंगे तो पहले a का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और फिर b का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। ये मैं केवल एक ही फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करके दिखाने लगूंगी तो जो मेन मुझे पढ़ाना है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, वो नहीं करा पाऊंगी और टाइम खत्म हो जाएगा। तो केवल मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ऐसे आप सारे बना सकते हो। इससे क्या है कि कभी आप भूल जाओ फॉर्मूला तो आपको बनाना आ जाएगा। और मैं एक चीज आपसे कहूंगी कि आप घर पे अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप प्रैक्टिस जब करते हो ना, तो जैसे फॉर्मूला आपने लर्न किया, लेकिन एक बार उसको आप बना के देखिए। बनाने देखने से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। रटन विद्या वाला काम मत करिए, समझ के करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रटने के कंपैरेटिवली। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको a को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ओपन करा, b प्लस बी लिखा और b का हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो a का a से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a का a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, a का b से मल्टीप्लाई किया तो ab हो गया, फिर b का a से किया तो ba, और फिर b का इससे किया तो b स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास a स्क्वायर, b स्क्वायर और ab और ab मिलके कितने हो गए, 2ab हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी कोई बोलता है कि ट्रिक है, सपोज मैंने आपसे बोला 27 का स्क्वायर निकालिए। अब आपको 27 का स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसको एक इमेजिन कर लोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है 20 + 7 स्क्वायर लिख दूं मैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, 27 था तो 20 + 7 लिख दिया। अब मुझे ये दिमाग में आ गया, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किया 400 हो गया, फिर b स्क्वायर 49 हो गया, 2ab 20 का 7 से मल्टीप्लाई किया 140 और 2 से मल्टीप्लाई किया 280। अब इनको प्लस कर दिया 9 2 और ये कितने हो गए 729, आंसर आ गया।
तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। अब ट्रिक में हमने इसको किस तरह से सिखाया था, अब हमने इसको और इजी कर दिया था। ये तो हमने किया यही था ट्रिक में, और हर टीचर यही ट्रिक यूज करता है, लेकिन उसको और इजी बना देते हैं। कैसे इजी बना देते हैं, इजी ऐसे बन जाता है कि हमें ये मालूम है कि ये हमारे कौन से प्लेस पे आना है, ये वंस प्लेस पे, 7 वंस प्लेस पे है, तो 7 का जो मल्टीप्लाई है वो 1 प्लेस पे आएगा, जो इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है वो बीच में आता है। तो बस अब हमने इसको ट्रिक का रूप दे दिया कि पहले हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49, 9 लिखा, 4 कैरी दे दी। फिर हमने क्या किया, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 में 4 प्लस किए 52 हो गया, 2 लिख दिया, 5 कैरी हो गई। फिर 2 2 जा 2 का स्क्वायर किया 4, 4 में हमने 5 प्लस किए 7, 7 29 आ गया। ये हमारी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। तो हमने किया क्या, आप देखो यही फॉर्मूला यूज किया, और पहले हमने थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से किया, फिर हमने शॉर्ट से करा, और ये हमारी क्या बन गई, ट्रिक बन गई। तो इस तरह से आप लोग भी ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये एक तरह से हमें ट्रिक बना के देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये बनाया है सेम इसी पैटर्न से बनेगा। अब क्या है, ये मैंने आपको क्यों लिखवाया है उसका रीजन बता रही हूँ। पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा लेंथी आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी होता है, मतलब 2-3 सेकंड के लायक भी नहीं होता। कभी कभी तो हंसी आने लगती है कि इन्होंने क्वेश्चन दिया क्यों है। तो आप देखो इसमें क्या होता है कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये आपकी माइनस वाली सेकेंड इक्वेशन। जब आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप इन दोनों को प्लस करते हो, प्लस का साइन लगाए इन दोनों के बीच में, तो प्लस करने पे क्या होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और ये 2a स्क्वायर हो जाता है और ये 2b स्क्वायर। तो हमारा नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। माइनस लगे होने पे क्या होता है कि ये माइनस हो जाएगा इससे, और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा नया फॉर्मूला क्रिएट होता है 4ab। हमने इन दोनों की हेल्प से 2 नए फॉर्मूले बना लिए, और ये सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगी। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, ये हमारा जो है नेक्स्ट फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला हमारा ये था, इन दोनों से हमने ये 2 नए फॉर्मूले क्रिएट किए। उसके बाद हमारा a प्लस बी का क्यूब। इसका मतलब भी यही है कि हमने जैसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, तो a प्लस बी को आप सपोज कर लो हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, और जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। और ऐसे ही माइनस करोगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, बच्चे लोग भूल जाते हैं, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। आप ये याद रखिए, जैसे a माइनस बी है और क्यूब लिखा है, अब आपको फॉर्मूला तो याद है, बट आप ये भूल गए कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस। तो उसका तरीका ये है कि पावर अगर ऑड टाइम्स होती है तो माइनस ही आता है, और पावर अगर इवन टाइम्स होती है तो प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पे b पे पावर क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है तो 3 क्या है, ऑड है, ऑड है, तो अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो फिर माइनस ही रहता। तो अब हमने देखा कि यहाँ b माइनस का है, तो माइनस यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं बन सकता। इस केस में भी देखा कि b की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 ऑड होता है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस रहेगा, और यहाँ पे भी b की पावर कितनी, 1 है, तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर माइनस का भी कोई सवाल है, जैसे सपोज यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर होता, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा बी स्क्वायर प्लस का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि b की पावर इवन नंबर है, और इवन नंबर होने पे वो प्लस बन जाता है, लेकिन यहाँ पे b की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। आप माइनस और प्लस का कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना। अगर पावर आपकी इवन टाइम्स है तो वो प्लस रहेगा, और अगर ऑड टाइम्स है तो वो माइनस रहेगा। ये b के केस के लिए, क्योंकि b हमारा माइनस में आ जाता है, a प्लस बी है तो दोनों ही प्लस में है, तब तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब b माइनस में है तब आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे b माइनस में रहेगा कि प्लस में। तो आपको नहीं सोचना है, आप केवल b की पावर देखेंगे, और b की पावर अगर इवन टाइम्स है तो आपका वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और b की पावर यदि ऑड टाइम्स है तो वो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इस तरह से आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। अब ये a क्यूब बी क्यूब फॉर्मूला जो बनता है वो इससे बनता है। अब जैसे आपको इसका फॉर्मूला बनाना है a क्यूब और b क्यूब का, तो ये इसी से बनाया है, ये जाके इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और ये ब्रैकेट ओपन होगा
तो इससे सॉल्व करेंगे तो कट पिटेगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, ये बचेगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला इससे बना है। तो अगर आप 2 फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो 2 फॉर्मूले आप खुद बना के देखिए, आपको बनाना आ जाएंगे। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिए आप फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कहने को ये फॉर्मूला कितना लेंथी है, आप देखिए, इतना बड़ा देख के ही हमें घबराहट होती है। और समटाइम्स तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने दोनों ही मेंशन किए हुए हैं बोर्ड पे, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन सबसे कम टाइम में सॉल्व होता है, ये 3-4 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको नहीं इग्नोर करना है, आपको करना है। मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ क्या रहती है, बहुत ईजी रहता है। इसमें क्या रहता है, या तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है जैसे ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, सी की दे दी, तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि जब भी आपको वैल्यू दी हुई है तो आप मान के चलो कि सबसे पहले आप ABC निकालो। आप सोच लो कि हमें ABC निकालना है, फॉर्मूले में पुट नहीं करना है। तो जैसे ही आप ABC निकालोगे, जैसे आपको ABC कितना दिया हुआ है, 8 + 4 - 12, क्योंकि ए की वैल्यू 8 है, बी की 4 है और सी की -12 है। जब आप इनको प्लस करोगे तो 12 - 12 कितना हो गया, 0। तो आपके पास ABC कितना आ गया, a + b + c आपके पास 0 आ गया। जब आप ये 0 इस जगह पे मेंशन करोगे तो ये पूरी मल्टीप्लाई इसके साथ जब करोगे तो ये पूरी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 0 में चेंज हो जाएगी। तो आपका न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू, ये माइनस की चीज उस साइड चली जाएगी। जब ये माइनस की चीज उस साइड जाएगी तो ये प्लस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। बस आपको पेपर में इसका आंसर निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आप सबसे पहले जैसे ही मन में देखेंगे कि ABC 0 आ रहा है, आप सीधे सीधे ABC आंसर निकाल के रख देंगे, 3abc निकाल देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू a है, 4 की b की कितनी हो गई आपकी 4, और इसकी कितनी हो गई -12, और मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई थोड़ा सा इजी करना सीखे जल्दी जल्दी। 8 3 8 सा कितना हो गया, 24 हो गया, 24 4 सा कितना होता है 96। 96 का आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ पे है। जब एक संख्या माइनस की होती है और एक प्लस की होती है तो ऑलवेज माइनस मिलता है, माइनस आ गया। अब 12 6 का कितना होता है, आपने किया 12 कितना हो गया, आप जल्दी बताइए, 72 हो गया। 12 6 जा 72 का 2 मेंशन करेंगे, 7 आपकी कैरी हो गई, और 12 9 का कितना होता है 108। 108 में जब आपने 7 प्लस किए तो 108 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे 115। तो आपका कितना आंसर आ गया, -1152। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आप देखिए a³ b³ c³, यानी कि a³ b³ c³ हो गया और -3abc। इट मीन्स आपको ये वाला पार्ट दिया गया है, और नीचे देखिए कौन सा पार्ट दिया गया है, a² b² c² -ab BC और CA। इट मीन्स ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, जब इस पार्ट की अपॉन में ये मल्टीप्लाई की चीज नीचे आएगी तो आंसर कितना रहेगा ABC, केवल यही आंसर होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5.9 में 1.5 और 6.4 को आप क्या कर लेंगे प्लस, ये आपका आंसर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपने देखा a³ b³ और c³ दिया हुआ है और -3abc, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ दी गई है, और अपॉन में आपको ये वाली वैल्यू दी गई है a² b² c² -ab bc ca, ये वाली वैल्यू। इट मीन्स रिमेनिंग क्या रह गया, a + b + c रह गया, क्योंकि ये वाली जो चीज है मल्टीप्लाई की ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या होगा, a + b + c रहेगा। तो बस आपको इसको प्लस करना और आपका आंसर आ जाएगा। 9 + 5 कितना हो गया 14, 14 और 4 हो गए 18, और 1 आपकी कैरी गई, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 और 6 कितने हो गए 13। तो 13.8 इसका आंसर हो गया। अब बताइए इसको करने में कितना टाइम लगा, जबकि ये दोनों ही क्वेश्चन कितने लग रहे थे, लेंथी लग रहे थे, लेकिन दोनों ही बहुत इजी थे। अब मैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे देती हूँ। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो इसी बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड है, और देखिए ये कितनी जल्दी सॉल्व होंगे, दिखने में कितने बड़े लग रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे a³ - b³ दिख रहा है, यहाँ पे a³ - b³, ये फॉर्मूला यूज होगा।
अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई से जब ये चीज उठ के इधर जाएगी तो ये अपॉन में चली जाएगी, अपॉन में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसके अपॉन में यहाँ आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये इसके यहाँ पे आ गई तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, ए माइनस बी बचेगा, क्योंकि ये पार्ट तो उठ के नीचे चला गया। तो देखिए सेम यही रूप इसका दिया हुआ है, देखिए सेम है कि नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, ए माइनस बी। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ए माइनस बी करना। इट मीन्स 9.8 में से जब आपने 6.8 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3। ये आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना है। बताइए कितना टाइम लगा इसमें, हार्डली 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज लर्न करना है और उनको अच्छे से समझना है और घर में 1-2 दिन इसको टाइम देना है। ऐसा नहीं करना है कि हो गई वीडियो देख ली आ गया समझ में, नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको, ये मैंने आपको बताए थे, ये a प्लस बी का स्क्वायर है और ये a माइनस बी का स्क्वायर है यहाँ पे, और बीच में प्लस है। जब प्लस होता है तो इसकी वैल्यू आती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया है, तो सपोज इसकी अपॉन में ये मल्टीप्लाई में नीचे चला गया, ये पार्ट पूरा उठ के इसके अपॉन में मल्टीप्लाई में यहाँ नीचे चला गया, तो आंसर कितना आएगा, 2। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ गया 2। हमेशा याद रखना, पेपर में ये कभी सॉल्व ही नहीं करते हैं बच्चे, देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में आंसर 2 लिख देते हैं। इसके आंसर फिक्स है 2 और 4। आज तक का रिकॉर्ड है इसके, जितने ही पेपर में क्वेश्चंस आए हैं आंसर फिक्स है। अगर प्लस वाली चीज है तो आंसर 2 आएगा और माइनस वाली चीज है तो आंसर 4 आएगा। 4 कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। 4 ऐसे आएगा कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू आता है 4ab। आप ए बी को इसके डिवाइड में ले आइए, जब आप इसके डिवाइड में ले आएंगे तो आंसर क्या बचेगा, 4। तो ये ए बी लिखा हुआ है डिवाइड में, तो आंसर आ गया 4। इन तीनों का आंसर फिक्स है, ऐसे ही आता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस वाले में तो आपको करके देखना पड़ेगा क्योंकि आपका माइनस आना है। तो अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से करना। इजी भी है और आपको फुल मार्क्स दिलाएगा और बिल्कुल आपको कंफर्म रहेगा कि जो मैं करके आया हूँ बिल्कुल सही करके आया हूँ। चलिए आप देखिए इसको कैसे करते हैं 4th क्वेश्चन को। 4th क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमने ये देखा तो ये रूप कैसे बनेगा, जब ये ऐसे बनेगा कि हम पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 8 है और हमने इसमें प्लस कर दिया 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। ये x हो गया और ये भी x हो गया। अब हमने जब इसको ऐड किया तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 3 प्लस रूट 8 आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप फॉर्मूला याद रखा करो। तो a स्क्वायर मतलब 9, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरा मार्कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर 9 आ गया, फिर हमने b स्क्वायर किया मतलब रूट 8। जब रूट 8 का रूट 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 में चेंज हो जाएगा, रूट हट जाते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी 1/2 है, 1/2 यहाँ पे हो जाता है तो ये 1 बन जाते हैं। आपका वो नियम लग जाएगा इंडाइसिस का, आपका सर्ट्स इंडाइसिस, उसमें क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 1 बच जाएंगे, हाफ हाफ मिलके। तो यहाँ 9 8 आ गया और फिर 2ab करेंगे तो 2ab में क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और रूट 8। ये आपके पास आ गया, क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लस 1 कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 9 8 17 और 1 कितना हो गया, 18 प्लस 6 रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8। इन दोनों में मुझे 6 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लूं मैं मैंने 6 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 6 3 जा 18, 3 आ गया, 6 कॉमन आ गया तो अंदर बचा रूट 8 और नीचे भी यही लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 8। तो ये जो है 3 प्लस रूट 8 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, पहले हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, एक्स
प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स कैंसिल, तो हमें यहाँ पे ये क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसको मैं हटा रही हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। तो अब आपका ये फॉर्मूला बन गया। जब कभी भी अपॉन से रिलेटेड फॉर्मूले बनाने होंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2, ठीक है। और माइनस का केस होगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 6, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, इसकी जगह पे 6 मेंशन करोगे, और 6 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, और ये 2 प्लस का इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 34 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दिया हुआ a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है 4√2, और आपको फाइंड करना है a की पावर 6 प्लस a की पावर -6। -6 से आप कंफ्यूज मत होना, ये कायदे से ये ही लिखा हुआ है, इसके वे हैं लिखने के, हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, तो हमने उस तरह से भी लिख दिया। वो कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, कई बच्चों को नहीं मालूम, कंफ्यूज हो जाएंगे, सवाल छोड़ देंगे। कंपटीशन इतना है कि कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज करना पड़ेगा ना बच्चों को, तभी तो एक नंबर पे कंपटीशन होती है, लड़ाई होती है। फिर अब हमने इसको क्या किया, पहले हमने इसको इसी तरह से इसमें चेंज कर लिया। जब हमने इसका स्क्वायर किया, होल स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16, और √2 मिलके 2 बन जाएंगे, 16 2 जा 32, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे तो क्या खुलेगा, फॉर्मूला खुल के a² प्लस 1/a² और प्लस के 2 आएंगे, प्लस के 2 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये समझ गए ना, सेम केस है, +2 है तो 2 को उधर ले जाके माइनस कर दिया तो 30 हो गए। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a की, अब इसका करेंगे हम क्यूब, क्योंकि हमें पावर 6 चाहिए, तो पावर 6 चाहिए तो हमने a² प्लस 1/a² पे पावर क्या लगाई, 3 लगाई। जब हम पावर 3 इधर करेंगे, बोथ साइड करना पड़ता है, जो भी हम काम करते हैं वो हम बोथ साइड करते हैं, तो हम 30 का भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 30 का जब हमने क्यूब किया तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। और जब हमने इसका फॉर्मूला खोला तो हमारा फॉर्मूला खुल के क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, जरा स्पेस कम पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर 6 प्लस a की पावर -6, क्योंकि a³ प्लस b³ हम ये फॉर्मूला खोलेंगे। अब प्लस 3ab, तो प्लस 3ab, तो a लिखेंगे और 1/a लिखेंगे, और ब्रैकेट में फिर क्या लिखा हुआ, a प्लस b, मतलब a², सॉरी यहाँ पे a² आएगा, क्योंकि a हमारा जो a और b है वो क्या है, a² और 1/a² है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/, फिर से चेक कर लीजिए, हमें a³ करना है तो a की पावर 6 हो जाएगा, b³ करना है तो a की पावर -6, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1/a6 ये भी लिख सकते हैं। फिर आया 3ab, 3 लिखा, a की वैल्यू a² है, b की वैल्यू 1/a² है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और a प्लस b a² हो जाएगा प्लस 1/a²। इसकी तो वैल्यू निकालनी है तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। और आगे हमने देखा +3, और इसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, कितनी आई थी, 30 आई थी इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30, और इजिकल टू कितना लिखा हुआ था हमने, 27000। अब जब हमने इसको सॉल्व, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और ये वाला पूरा पार्ट जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना होता है 9, 90 जाके आप इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब आपने 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 0, यहाँ 1 आया, और यहाँ कितना हो जाएगा, जब यहाँ 10 ये हो जाएंगे हमारे 9, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया 26910, किसका, a की पावर 6 और a की पावर -6 का। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे कहीं भी, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूं, कहो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्क्वायर, x की पावर 4 और x की पावर क्यूब, x की पावर 8, बहुत तरह के इस तरह के सवाल आते हैं।
तो मैं होगा तो इसका Q&A सेशन भी आपको बताऊंगी। उस सिंप्लीफिकेशन के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन कंफर्म है जो आते ही हैं सिंप्लीफिकेशन से। ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। और क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम भी आ सकती है ना, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले में तो किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूले में तो कमांड होना बहुत जरूरी है, और कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का। तो होल क्यूब में a³ हो गया, ये a³ हुआ, b³ हुआ, फिर 3ab, a की वैल्यू a² थी और b की वैल्यू 1/a² थी, और a² प्लस इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब कर चुके थे। यहाँ पे हमें मिला था 27 क्यूब मिला, ये 27,000 मिला था, तो 27,000 लिखा और फिर हमने इसको छोड़ दिया, इसको टच नहीं किया, बाकी को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये प्लस की वैल्यू थी, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गई। जब भी कोई चीज प्लस की उस साइड जाती है तो माइनस में हो जाती है, मल्टीप्लाई की चीज है तो डिवाइड में हो जाएगी, स्क्वायर रूट की चीज है तो स्क्वायर में हो जाएगी, अपोजिट हो जाता है। बस आप इतना दिमाग में रखा करें। तो आप देख लीजिए, अगर इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है, आप पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंचा सकूं। और मेरी चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।